हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है, जिसमें कि आपका ज्ञान बिंदु है, स्पार्क है, एडुटेरिया है। इन सारे पब्लिकेशन का क्लास आपके लिए अवेलेबल है। और भी काफ़ी सारा क्लास है, जैसे में कि एनसीईआरटी सार संग्रह आपको पता ही होगा, उसका भी क्लास आप ही लोगों के लिए स्पेशली लाया जा रहा है। आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह को भी ज़रूर देख लें। लास्ट वाले सेट में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने कंट्री हैं। 54 सही जवाब है। ध्यान रखना है, अफ्रीका में टोटल 54 देश है। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में है 51 यानी कि 51। यूरोप में कितने कंट्री हैं? 51 है। एशिया में 48 यानी कि 48 है। कहाँ पर? एशिया में। अगर उत्तरी अमेरिका का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका का अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको 23 कंट्री बताना होता है उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 14-14 कंट्री है, ध्यान रखना है। दक्षिणी अमेरिका साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में टोटल 14 कंट्री है, दोनों में 14-14 करके है, ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? गोल्डन हैंडशेक के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना को आप, जिसे आप वीएसएस भी कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, इसको ना गोल्डन हैंडशेक के भी नाम से जाना जाता है। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ए राइट आंसर, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में दी गई है। विजयनगर शहर को किस और नाम से आप जानते हो? तो हम्पी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, और यह जो है विजयनगर की राजधानी, मतलब विजयनगर यह शहर जो है ना ऐतिहासिक विजयनगर रहा है, इस साम्राज्य की राजधानी शहर था। जो कहाँ पर अगर पूछेगा किस एरिया में है, तो दक्षिणी भारत का एरिया में फैला हुआ है। नंबर 4 है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के कौन से सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। आप ध्यान रखेंगे, वर्ष 1330 ईस्वी को याद कर लीजिए। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का जारी किए थे। कहने का मतलब है कि पीतल और तांबे के सिक्के ढाले गए थे, जिनकी कीमत अगर पूछे तो सोने और चांदी के सिक्के के ही बराबर में हुआ करती थी। तो यहाँ पे तुगलकी राजवंश के शासक पूछेगा जो चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक बता देंगे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट, बी सही जवाब है। नंबर 6, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म बताइए। तो इसका मतलब होता है नंबर सी जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ध्यान रखना है, ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA ने इन सब में से किस खेल को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो, जो कि चीन में है, यहाँ पर आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी ध्यान रखना है, क्रिकेट हो जाएगा सही जवाब। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी ILO ध्यान रखना है। एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी 1919 ईस्वी के बाद से ILO के नाम से जाने लगा है, और इसमें टोटल 187 सदस्य शामिल हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। नंबर 9, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल, डी सही जवाब हो जाएगा। ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल क्षेत्र की एक परत है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? सुमात्रा बताएंगे, ए सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हो, इसको चिन्हित करके बताइए।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, गोमती हो जाएगा राइट आंसर। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है बताइए। नंबर 12 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलमट्टी कहाँ पर है, देखिए अलमट्टी बांध सबसे पहले आप कर्नाटक याद रखिएगा। अलमट्टी जो है कर्नाटक का जो बीजापुर जिला है, जिला भी पूछा जा सकता है, बीजापुर आप जरूर ध्यान रखिएगा, बीजापुर में है, ठीक है। कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। इस बांध का निर्माण अगर पूछेगा कब हुआ था यह बताइए, तो वर्ष 2006 में इसका निर्माण हुआ था। और इसी बांध को ना लाल बहादुर शास्त्री डैम के भी नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है, फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर डी करनाल ध्यान रखना है। समझिए हरियाणा का जो करनाल है यहीं पर है। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था, वर्ष 1923 में हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय इस संस्थान का मुख्यालय अगर पूछेगा तो आपको बेंगलुरु ध्यान रखना है। उस वक्त कहाँ पर था, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय था। लेकिन 1955 ईस्वी आते आते, यानी कि 1955 ईस्वी जब आया था, इस वक्त हरियाणा का जो करनाल है यहीं पर राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के हेडक्वार्टर यानी कि जो मेन ऑफिस है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अखबारी कागज से। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है बताएं। देखिए मुर्मू गांव के लिए गोवा सही है, पाराद्वीप के लिए आपको ओडिशा बताना है, मैंगलोर कर्नाटक बिल्कुल सही है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है फिर, तो यहाँ पे आपको गुजरात ध्यान रखना है। मुंद्रा कहाँ पर है, गुजरात में है। मुर्मू गांव गोवा में, पाराद्वीप ओडिशा, मैंगलोर कर्नाटक में, मुंद्रा कहाँ पर, गुजरात में है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत जो है ना फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया का है, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। कौन सा पर्वत नहीं है, आल्प्स नहीं है, ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश आपको बताना है, डी राइट आंसर है। ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रिगनसन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैथिली और मगधी में पुस्तक लेखन पर दिया जाता है, ए राइट आंसर, डॉक्टर ग्रिगसन पुरस्कार जो है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का उत्पादन कहिए या बिक्री आप इसे कह सकते हो, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, कहने का मतलब है वस्तु का उत्पादन या फिर बिक्री पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करती है। बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा IMF के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और इसकी स्थापना पूछा जाए 1945 टिक करना है। मुख्यालय है कहाँ पर, तो वाशिंगटन बताइएगा, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, वाशिंगटन में IMF का मुख्यालय है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, आर्थिक समानता नहीं है, डी राइट आंसर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है बताइए, ऑप्शन नंबर देखिए, कौन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का, तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब है। संविधान विधेयक किससे संबंधित है, यानी कि संविधान का जो 98 नंबर का संशोधन हुआ था, 98 वाला संविधान संशोधन, या किससे संबंधित है बता दीजिए। 98 वाला, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कब कब कौन सा क्या क्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल भी याद करिए, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये ना जो पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक साल्क थे, जोनास साल्क, इन्हीं का जन्म दिवस रहता है 24 अक्टूबर को, और इसलिए मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। नंबर 25 हिंदी एवं गुजराती की, नंबर 26
हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाए जाने वाले कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम बताइए क्या है उनका। ऑप्शन ए राइट आंसर अरविंद त्रिवेदी। 82 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है और हिंदी के साथ साथ गुजराती जैसे फिल्म 300 फिल्म में काम किए। रामायण में जो है रावण का रोल यही निभाए थे, काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहे हैं। अरविंद त्रिवेदी नाम है। देखिए 13 मार्च के डेट में यानी कि कल दिन में 1 बजे आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है, जिसमें कि प्रमुख जो 2022 के कहिए 22 के लास्ट और 23 के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी मार्च में जिन भी व्यक्तियों का निधन हुआ है जो काफ़ी चर्चित रहे हैं उनके बारे में क्लास आ रहा है। जब यह क्लास ख़त्म होगा लास्ट में थंबनेल शो करेगा, तो आप लोग एक और चैनल है वहाँ पर आ जाइएगा। अगर आप लोगों को करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना हो तो ज़रूर आ जाइएगा। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। 27 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर शिलालेख का। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत अमेरिका जापान और किसका है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑस्ट्रेलिया का। क्वाड जो है ना 4 देश भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। नंबर 29 बी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है। 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस। बताइए कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है। जड़ आवरण के लिए बताना है ऑप्शन नंबर बी कैलिप्ट्रोजन से यह संबंधित है। देखिए कैलिप्ट्रोजन जो है ना पौधे की जड़ जहाँ पर रूट कैप होता है, रूट कैप का निर्माण होता है, यहीं का कहिए कि तेजी से विभाजित होने वाला एक कोशिका होता है। ठीक है, जड़ आवरण इसको आप याद रखिएगा, कैलिप्ट्रोजन सही जवाब है। विलगित प्रोटीन की पाचन हेतु शोषण तकनीक क्या है, पश्चिमी शोषक आपको बी बताना है, सही जवाब है। गुणसूत्रों की आवृत्ति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, मध्यावस्था से, सी सही जवाब हो जाएगा। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है, प्रेरक होता है। क्यूरी किसकी यूनिट होती है, क्यूरी के लिए ऑप्शन नंबर आपको ए बता देना है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है। क्यूरी किसकी है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर आपको बताना है। 1 माइक्रोन लंबाई जो है ना 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरबीन का निर्माण पूछा जाता है किसने किया था, तो कैप्लर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई भी इसके साथ साथ बढ़ती है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखेंगे ना तो लंबाई तो बढ़ेगा ही साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, याद रखना है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, धातु में होता है, सी राइट आंसर। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर, धातु में होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के कक्षों को भरने का जो क्रम है वो कैसे नियंत्रित होता है, ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। देखिए पीच ब्लेड से आपको ध्यान रखना है यूरेनियम प्राप्त होता है, ग्रेफाइट से क्या होता है, कार्बन प्राप्त होता है, अर्जेटाइट से क्या होता है, तो चांदी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है, एल्युमिनियम सही जवाब। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, साथ ही साथ जो निकिल दिया हुआ ये सभी उपस्थित होते हैं। एक तत्व x के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, समझिए एक तत्व कह रहा है x है, इसके बाहरी वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी XH4 बताना है, नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन एक अदहनशील पदार्थ है, ध्यान रखेंगे। यह जो है एक अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध समझिए शब्दकोश के संयोजन से होता है, और इसमें जो लोग काम करते हैं, जो कहिए कि इस चीज़ में मास्टर होते हैं, उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है। क्या होते हैं? मकड़ी वंशीय हैं ये। टीक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर बी जीन्स के चित्रण से संबंधित है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बताइए 48 का क्या होगा? शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में रहता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन नंबर बी त्वचा में उपस्थित है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में क्या होता है? उपस्थित होता है। ये आपको बी टिक करना है यहाँ पे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? चलिए नंबर 51 आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट करके बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, आप जानते हो, यहाँ पर कौन सा हाई कोर्ट काम करता है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास या फिर ओडिशा? नंबर 51 का राइट आंसर जो भी हो कमेंट आप करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वाले सेट में इसका राइट आंसर देखेंगे। नंबर 52 का सही मैच करने के लिए कह रहा है, तो ईरानी जो ट्रॉफी है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ईरानी किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। संतोष फुटबॉल से संबंधित है, और अजलान शाह जो है ये हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नंबर 53 ऑप्शन नंबर बी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो युद्ध अभ्यास उसका नाम है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, बताएं। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। इसका निर्माण पूछेगा, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। और है कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। भी यहाँ पे आपको टिक करना है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है, काफ़ी बार बताया जा चुका है। ताप्ती। ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ? बैतूल जिला के पास मुल्ताई करके शहर है, इसी के पास में है सतपुड़ा पहाड़ी, यहीं से ये निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी सफ़र ये तय करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए गुजरात के ही पास में सूरत के पास जो खंबात की खाड़ी है, जिसे आप अरब सागर कहते हो, यहीं पर गिर जाती है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के थे? ए राइट आंसर। कहाँ के थे ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य बताइए, क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण तो था। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन भी था। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का उपयुक्त सभी टिक करिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, बताएं। तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। नंबर 65 पर आ जाइए। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? किल्बी के द्वारा किया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का डेवलपमेंट यानी कि विकास। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया है। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, गुजरात में किया गया है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसे ध्यान से देखिए।
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति थे? युगाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। युगाना के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? निधन से देखिए दूसरा सवाल आ चुका है। एक सवाल पहले आया था रामायण के किरदार के बारे में, और अब आ चुका है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस क्लास को। ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, रहमान राही हो जाएगा सही जवाब। इनका जो निधन है ना, ये 98 वर्ष की एज में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को, ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस पूछेगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है। ताडोबा टाइगर रिजर्व, जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महाराष्ट्र में। फॉक्सटेल बाजरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 72 का ऑप्शन नंबर ए कंगनी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानव अधिकार एक संवैधानिक निकाय तो है ही, साथ साथ एक बहुसंसदीय संस्था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे 73 का डी टिक कर दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप जानते हो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 1863 में इनका हुआ था जन्म। कब? 12 जनवरी को। अच्छा, इनका मूल नाम, रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ आप जानते हैं। और इनका निधन कब हुआ था यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनका निधन कब हुआ था। आपने जन्म तो बता दिया, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित? आपको यहाँ पे बता देना है सी राइट आंसर। कहाँ पर? वाराणसी में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपूर किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको बी बताना है। कहाँ पर है यह? केरल में है स्थित है यह। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को कंपोज किया है किसने? MM कीरावानी के द्वारा किया गया है। डी राइट आंसर है। चलिए बताइए, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई है? सवाल को समझिए। केन बेतवा लिंक परियोजना का जो संचालन समिति है, इसका तीसरे नंबर का बैठक हुआ है। या तो कोई राज्य या तो फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सवाल है कब हुआ है बैठक? 18 जनवरी 2023 को हुआ है। ठीक है, 18 जनवरी 2023 को। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है, कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस शहर ने हाल ही में राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, जिसे आप OPS कहते हो, इसका शुरुआत किया गया है? ये ना हिमाचल के द्वारा किया गया, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पे समझ लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। पहले से इन तीनों जगह पर चालू हो चुका है। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंकज कुमार सिंह जी को किया गया है। BSF के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल जो है पंकज कुमार सिंह, इनको 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA बनाया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में वुमेन्स IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है, वाईकॉम 18 ने। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? विदिशा कहाँ पर है? तो विदिशा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। किस संस्था ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। बिल्कुल डी सही है यहाँ पर। बताइए कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा यहाँ पे आपको बताना है बी, एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले स्थापना यहाँ पर बताना है हिंदू कॉलेज की हुई थी, कलकत्ता में है। ठीक है,
कब हुई थी? 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? 87 का बी राइट आंसर सूर्यसेन। निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप वियना जो वोगला दिया हुआ गलत है, काहिरा नील जो बान है ये राइन, और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर स्थित है। देखिए जैसे यहाँ पे जो भी सवाल अभी आ रहा है ना, ये सारे सवाल एनसीईआरटी सार संग्रह प्लेटफॉर्म के बुक में बिल्कुल दिया हुआ है और उसका क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, उसे ज़रूर देखते चलिएगा साथ ही साथ में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। कावेरी नदी भारत के ऐतिहासिक हिंदू पवित्र नदी में से एक है। इसकी जो उत्पत्ति है कर्नाटक में होती है, ठीक है, कर्नाटक में होती है। कौन सा जिला में? कर्नाटक का जो कोडगु जिला करके है, यहीं से इसका कहिए कि उद्गम होता है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से, गोदावरी नदी का महाराष्ट्र से, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको नंबर ए बताना है, देवदार सही जवाब हो जाएगा। देवदार ना पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 से लेकर के 1500 से 2500 मीटर की हाइट पर पाया जाता है, मतलब ये ऊंचाई में रहता है। बताइए कौन सा एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नाथुला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो पहला वाला ही गलत दिया हुआ है। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। लिपू लेक कहाँ पर? उत्तराखंड में है। रोहतांग है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। पाल घाट है कहाँ पर? केरल में। कावेरी जल विवाद किस राज्य के अंतर्गत है? कावेरी, कावेरी के लिए आपको बताना है कर्नाटक और तमिलनाडु में चलता है खास करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब जो है ना ये पुडुचेरी और केरल में भी कहिए कि विवाद एक तरह से फैला हुआ है। इनमें से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? स्पाइनी एंड ईटर सही जवाब होगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब से कार्यशील हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है वर्ष 2005 से। चारकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चारकुला, चारकुला के लिए आपको बताना है ना, सबसे पहले समझिए कि इसमें ना महिलाओं के द्वारा टोटल 108 दीप को, ध्यान दें 108 दीप को चारकुला यानी कि पिंजरा को कहिए कि सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होने वाला नृत्य है। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश बताना है, साथ ही साथ अगर आरजे राजस्थान दे देगा तो वह भी आप ठीक कर सकते हो। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में बनाया गया है। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा ये बनाया गया है, इसे आप अच्छे से जानते ही हैं। ए राइट आंसर होगा। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? पाटलिपुत्रा के रूप में किसने चयन किया था? 97 का सही जवाब हो जाएगा उदयन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी अभी जो बिहार है आपका, यहीं की स्वतंत्रता सेनानी थी। ये ना जयप्रकाश नारायण की धर्म पत्नी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की ये पत्नी थी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है इन सब में से? तो देखिए काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार दिया जाता है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है, राम वृक्ष वेनीपुरी पुरस्कार भी दिया जाता है, महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार बस नहीं दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम समझिए महमूदपुर को बदलकर पराशौली करने की मंजूरी दी है? देखिए उत्तर प्रदेश, सबसे पहले समझिए उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है यहाँ की गोवर्धन तहसील है। उत्तर प्रदेश में मथुरा है, यहाँ का गोवर्धन तहसील है एक, इसी के पास में महमूदपुर गांव था। अब इसका नाम चेंज करके परासौली कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? परासौली। अब यहाँ पे सूरदास है, यह न जो गांव है महाकवि सूरदास रह चुके हैं, इन्हीं का कर्म स्थली के रूप में ये विख्यात है परासौली, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में प्रैक्टिस शीट नंबर 18 को देखा आपने।
आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों से सवाल पूछा गया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, मतलब कौन सा न्यायालय जो है काम करती है। अपना राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। करेंट अफेयर्स के लिए आपको थंबनेल शो कर रहा है, इस चैनल पर ज़रूर आ जाइए, करेंट अफेयर्स अच्छे से देखिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के साथ।